कि इस बार भी मोदी जी हैट्रिक जरूर लगाएंगे और महागठबंधन का सुपड़ा पूरे बिहार नहीं पूरे भारत से साफ होगा। देखा जाए तो तेजस्वी यादव तो नौकरी दिए 17 महीने में, तो 17 साल में नहीं हुआ। 40 साल तो कांग्रेस राज किया, 1 रुपया नहीं किसी को, किसान को नहीं दिया, कुछ नहीं सर। जो लोग खुद भ्रष्ट हैं तो उनको अधिकार नहीं है कि एक चुने हुए देश के पीएम के ऊपर ऐसी असंसदीय टिप्पणी करें। लालू यादव में कोई परिवार का राजनीति नहीं है। संजय सिंह को एमएलसी भेजा, संजय सिंह लालू यादव को परिवार का नहीं है। बहुत से लोग जिन्होंने शादी नहीं किया उन्होंने इतिहास रचा, जैसे हमारे देश के जो एक्स प्रेसिडेंट थे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, उन्होंने देश के लिए क्या कुछ नहीं किया। बीजेपी में कोई मोदी का परिवार नहीं है। बृजभूषण सिंह को देख लीजिए, उनका बेटा विधायक है, और राजनाथ सिंह को देख लीजिए, उनका भी बेटा विधायक है। आरजेडी की सरकार आएगी बिल्कुल। जो लोकसभा चुनाव होने वाला है, महागठबंधन पूरे भारत में कहीं नहीं दिखेगा और नरेंद्र मोदी जी इस बार हैट्रिक लगाएंगे। जितना अच्छा नेता चुनेंगे उतना अच्छा देश, जैसे यूपी में हो गया, यूपी में वहाँ के जनता लोग जो है इतना अच्छा नेता चुना है, इतना अच्छा लीडरशिप दिए हैं। बिहार के लोग अभी उस जंगल राज से उबर नहीं पाए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24 और मैं हूँ आपके साथ करुणा तिवारी। देश भर में परिवारवाद की राजनीति जोरों शोरों पर है। पटना में महारैली हुई और उसमें परिवारवाद को लेकर तंज कसा गया। अब एक नया मुद्दा और भी आ गया है कि पूरा देश मेरा परिवार। मोदी जी ने एक स्लोगन दिया कि 140 करोड़ की जनता मेरा परिवार है। तो क्या ये 140 करोड़ की जनता उन्हें फिर से लोकसभा चुनाव में जिता पाएगी? तो चलिए इसी विषय पर लोगों का रिएक्शन जानते हैं। अभी खुले मन से जो महारैली हुई थी उसमें लालू प्रसाद यादव द्वारा हमारे देश के प्रधानमंत्री पर तंज कसा गया कि इनका कोई परिवार नहीं है। बिल्कुल। तो इस पे आप कैसे देखते हैं इसे? नरेंद्र मोदी जी पूरे भारत देश के मुखिया हैं, तो देश के मुखिया के ऊपर अगर कोई ऐसी असंसदीय टिप्पणी करता है तो मैं एक नागरिक समाज का आदमी होने के चलते मैं इसको कंडेम करता हूँ। नरेंद्र मोदी जी के शासनकाल में भारत का बहुत विकास हुआ और मुझे लगता है कि इस बार भी मोदी जी हैट्रिक जरूर लगाएंगे और महागठबंधन का सुपड़ा पूरे बिहार नहीं पूरे भारत से साफ होगा। चुनाव के बाद जो लोकसभा चुनाव होने वाला है, महागठबंधन पूरे भारत में कहीं नहीं दिखेगा और नरेंद्र मोदी जी इस बार हैट्रिक लगाएंगे और फिर भारत को बहुत आगे ले जाएंगे, एक विकसित भारत बनाएंगे। जो लोग खुद भ्रष्ट हैं तो उनको अधिकार नहीं है कि एक चुने हुए देश के पीएम के ऊपर ऐसी असंसदीय टिप्पणी करे। लालू प्रसाद यादव व्यक्तिगत तंज कसते हैं कि ये बच्चा नहीं पैदा कर सकते। क्या बच्चा पैदा करने वाले देश को चला सकते हैं? ऐसा कुछ नहीं है। हमने पहले भी देखा है कि बहुत से लोग जिन्होंने शादी नहीं किया उन्होंने इतिहास रचा, जैसे हमारे देश के जो एक्स प्रेसिडेंट थे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, उन्होंने देश के लिए क्या कुछ नहीं किया। उन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से कहा जाता है। तो कोई आदमी बच्चा नहीं पैदा कर सकता है तो इससे उसकी प्रोफेशनल एबिलिटी को कम करके नहीं आंका जाना चाहिए। ऐसे लोगों को 100 बार सोचना चाहिए ऐसे असंसदीय टिप्पणी करने के पहले। वो कहते हैं कि ब्रह्मचर्य में रहना ये दिखावा है। मैं नहीं मानता हूँ। नरेंद्र मोदी जी के शासन में भारत का बहुत विकास हुआ और ब्रह्मचर्य का पालन बहुत से लोगों ने किया, महावीर जी ने किया। बहुत से भारत तो ऋषि और मुनियों की भूमि रही है, तो ब्रह्मचर्य का पालन करने में किसी को क्या दिक्कत ऑब्जेक्शन होना चाहिए। लेकिन आप देखिए तो इस महारैली में ऐसी कोई भी घटना नहीं घटी। जो राजद की एक छवि बनी है गुंडागर्दी की, इस महारैली में ऐसा गुंडागर्दी नहीं देखा गया। लेकिन फिर भी बिहार के लोग अभी उस जंगल राज से उबर नहीं पाए हैं और मेरा यहाँ तक कहना है कि मैं खुद नालंदा डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। मैं मानता हूँ कि इस बार बीजेपी 300 प्लस सीट पूरे देश में मिलेगा और फिर नरेंद्र मोदी जी देश के मुखिया बनेंगे और इंडिया अलायंस का सुपड़ा पूरे देश से साफ होगा। क्योंकि ये लोग खुद जातिवाद को प्रमोट करते हैं, ये लोग खुद अवसरवाद को प्रमोट करते हैं, ये लोग खुद भ्रष्ट हैं। तो बिहार में अभी महारैली हुई गांधी मैदान में, उस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तंज कसा गया जो अब मतलब अमर्यादित भाषा था। उस पर आप क्या देखते हैं, किस तरीके से उसे देखते हैं? सबसे पहले जनता को जो है एक अच्छा हर तरीके से एक सही जगह पर जाना चाहिए। जितना मात्रा में जाएंगे उतना ज़्यादा ठीक रहेगा वहाँ पे। सबसे पहले तो जनता को इसके लिए अपना जो है कीमती टाइम निकालना चाहिए। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि कीमती टाइम निकाल के ही जनता के पास जो है अच्छे से अच्छे नेता चुनते हैं वो।
जितना अच्छा नेता चुनेंगे उतना अच्छा देश, जैसे यूपी में हो गया, यूपी में वहाँ के जनता लोग जो है इतना अच्छा नेता चुना है, इतना अच्छा लीडरशिप दिए है। जो महारैली हुई है इससे क्या लग रहा है कि एनडीए की सरकार आएगी या फिर राजद आएगी? आरजेडी की सरकार आएगी बिल्कुल। यहाँ पे आरजेडी की सरकार आएगी। आप आरजेडी को सपोर्ट कर रहे हैं? जी बिल्कुल। मेरे पापा क्यों? मेरे पापा उससे हैं, बिलोंगिंग करते हैं। मेरे पापा खुद इस प्रदेश जनरल सेक्रेटरी ऑफ आरजेडी है, प्रदेश सेक्रेटरी ऑफ बिहार। लोकसभा चुनाव में किसकी सरकार देगी? लोकसभा में तो पीएम मोदी ही ठीक है, और इधर जो है बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर तेजस्वी यादव को आना चाहिए। इस महारैली में हमारे देश के प्रधानमंत्री पर तंज कसा गया, जो एक अमर्यादित भाषा रहा है, उसको आप क्या बोलिएगा? हर पॉलिटिकल पार्टी जो है चुनाव के समय जो है मतलब ऐसा तंज तो कसा करती है, क्योंकि प्रधानमंत्री को एक राजनीतिक उम्मीदवार के रूप में देख रहे हैं, ठीक है, लेकिन चूँकि एक संवैधानिक पद भी है तो मर्यादा का ख्याल तो रखना ही चाहिए, ठीक है। और ऐसे सिर्फ एक पार्टी के लिए नहीं, पहले और सिर्फ प्रधानमंत्री ही क्यों, कोई अगर लोकल विधायक है, सांसद है, कोई भी जनप्रतिनिधि हो, सबको सम्मान के बराबर हक है जितना प्रधानमंत्री हक है। तो इस मामले में तो मुझे लगता है कि एक कम्प्रिहेंसिव एक्नॉलेजमेंट होना चाहिए। अभी महारैली हुई पटना गांधी मैदान में, और उसके बाद नीतीश कुमार भी इधर प्रधानमंत्री के साथ मंच शेयर किए बेगूसराय में। बहुत बड़ी सौगात मिली बिहार को, और इधर तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि सरकारी नौकरी हमने दी 17 महीने में ही। इस पे आप किस तरीके से देख रहे हैं इसको? देखिए, जहाँ तक लोग देखा जाए तो तेजस्वी यादव तो नौकरी दिए 17 महीने में, तो 17 साल में नहीं हुआ। बिहार को जनता को क्या चाहिए? नौकरी चाहिए। यहाँ पर इतना छात्र पढ़ लिख के घूम रहा है, किसी को नौकरी नहीं मिल रहा, बेरोजगारी है। पहले नौकरी ज़रूरत है कि पहले मंदिर ज़रूरत है? वहाँ पर केवल यूपी में मंदिर बनता है। यही बात है, तेजस्वी यादव बढ़िया है। तो अभी परिवारवाद की राजनीति बहुत जोरों पर है कि मोदी का कोई परिवार नहीं, और मोदी ने एक स्लोगन चलाया कि मोदी, पूरा भारत मोदी का परिवार, 140 करोड़ की जनता मोदी का परिवार। अच्छा, बीजेपी में कोई मोदी का परिवार नहीं है? ब्रिजभूषण सिंह को देख लीजिए, उनका बेटा विधायक है, और राजनाथ सिंह को देख लीजिए, उनका भी बेटा विधायक है। उनके परिवार नहीं है? संतान होवे नहीं क्या उन लोग का? परिवार का राजनीति करता है। तो क्या सही है कि रूढ़िवादी परंपरा चलनी जरूरी है? लालू यादव में कोई परिवार का राजनीति नहीं है। संजय सिंह को एमएलसी भेजा, संजय सिंह लालू यादव को परिवार का नहीं है। कहाँ से परिवार है? यादव के तो फिर बेटा भी आ रहे हैं, दोनों बेटा, उनकी बेटी भी दोनों आ चुकी है। क्या राजनीति में? हाँ, राजनीति में। हाँ, तो आ चुके हैं, तो बिहार के लिए काम कर रहे हैं। क्या काम किए? नौकरी दिए हैं, जमीन और नौकरी दिया, और क्या काम है? आज जनता को पहले नौकरी ना चाहिए, और क्या चाहिए? साल जो 2025 का चुनाव आएगा, तो उसमें जो होगा उसमें किसकी सरकार बनते हुए देखना चाहते हैं? इन लोग ये दोनों में बेकार हैं सर, दोनों बेकार है। दोनों बेकार हैं। तो आप किसको तीसरा, किस चेहरे को? तीसरा में आपको ऐसा चाहिए व्यक्ति जो समझे बात को, दुनिया को देखे, ये जाति और बाती पर नहीं लेकर के चले कि ना हम फलना जाति हैं, वो फलना जाति है, समझे ना? ऐसा मुख्यमंत्री होना चाहिए कि सभी को मान सम्मान, जैसे मोदी जी हैं। मोदी जी के बारे में बहुत लोग चाह रहे हैं कि नहीं, गलत आदमी हैं, मगर सर उसको मोदी जी आज राशन जो दे रहे हैं, फ्री राशन 5 किलो, वो जो खिलाफ उनका है उसको भी दे रहे हैं, और जो न खिलाफ है उसको भी दिया जा रहा है। क्या 40 साल तो कांग्रेस राज किया, 1 रुपया नहीं किसी को, किसान को नहीं दिया, कुछ नहीं सर। आज हमारे के यहाँ हम 1.5 बीघा हमारा खेती है मैडम, समझे? 1.5 बीघा में भी करते हैं, तैयो हम 6 परिवार हैं, 6-5 30 किलो मेरा राशन मिल जाता है, तो उससे हमारा बहुत राहत मिलता है, समझे? तो आपने देखा कि जो परिवारवाद की राजनीति बिहार में जोरों शोरों से चल रही है, वो किस तरीके से लोगों का रिएक्शन आया इस पर, क्या कहते हैं आपने भी सुना। इसी तरह और भी तमाम खबरों के साथ हमारे साथ बने रहें और देखते रहें NBC 24। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और हमारे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।